तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का अपना पहला ये क्वेश्चन है जीएसटी स्टैंड्स फॉर, यानी कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है। तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है जनरल सेल्स टैक्स, नंबर सेकंड है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गवर्नमेंट सर्विसेज टैक्स और ग्रॉस सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो इसका सभी लोगों को राइट आंसर तो पता ही होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि इसका रियल आंसर है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है लिखा है, जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, यानी कि इंडिया में जीएसटी कब से इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास 1 अप्रैल 2017, सेकेंड है हमारे पास 1 जनवरी 2016, थर्ड है हमारे पास 1 जुलाई 2017 एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है 15 अगस्त 2016। ठीक है, इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम है। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास 1 जुलाई 2017। ठीक है, ये हमारे इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं उसमें क्या है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज़ इंक्लूडेड इन जीएसटी। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा टैक्स है जो जीएसटी में इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला हमारे पास है इनकम टैक्स, सेकंड है हमारे पास सेल्स टैक्स, तीसरा है कस्टम ड्यूटी और चौथा है एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहल। ठीक है, तो देखो हमारे पास इन चारों में से कौन सा टैक्स है जो कि इनकम टैक्स, जो कि किसके अंदर, जीएसटी के अंदर इंक्लूड है, वो आपको बताना है। 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो देखो, हमारा जो राइट आंसर है इस वाले क्वेश्चन का वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सेल्स टैक्स। ठीक है, सेल्स टैक्स जो होता है वो हमारा जीएसटी के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, जीएसटी इज आ, यानी कि जीएसटी एक किस टाइप का टैक्स है। ऑप्शन है आपके पास, पहला इनडायरेक्ट टैक्स, सेकंड है आपके पास डायरेक्ट टैक्स, थर्ड है बोथ ए एंड बी एंड डी नंबर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब फिर हम इसका आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि क्या होता है, सेल्स पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जीएसटी इज़ लिवाइड ऑन, यानी कि जीएसटी किस पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, नंबर 1 इनकम पर, नंबर 2 प्रॉपर्टी पर, नंबर 3 सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, और फोर्थ है हमारे पास एक्सपोर्ट ड्यूटी पर। तो इन चारों में से किस पर जीएसटी लगाया जाता है वो आपको बताना है। जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर हम इसको आपको सही आंसर बताते हैं। ठीक है, तो देखो, इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, होप आपको इसका आंसर पहले से ही पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आपको सही आंसर बता दिया गया है। ठीक है, अब देखो, जीएसटी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, वो ये है, लिखा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीजीएसटी। ठीक है, यानी कि सीजीएसटी का पूरा नाम क्या है। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है सेंट्रल जनरल सेल्स टैक्स, दूसरा है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तीसरा है हमारे पास कंबाइंड गुड्स सर्विसेज टैक्स, चौथा है सेंट्रल ग्रॉस सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। होप आप में से काफ़ी सारे लोगों को इसका सही आंसर पता होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो क्या है, वो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये हमारे पास सीजीएसटी का फुल फॉर्म है, जो कि इसका सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि वो क्या है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या है, लिखा है हु कलेक्ट्स सीजीएसटी, यानी कि सीजीएसटी किसके पास जाता है, कौन इसको कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड है जनरल गवर्नमेंट,
सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, चौथा ऑप्शन है लोकल पंचायत। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और हम इसका आंसर आपको बताते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि CGST जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है लिखा है, SGST इज़ कलेक्टेड बाय, यानी कि SGST जो है वो कौन कलेक्ट करता है। तो ऑप्शन भी आपके पास ऐसे हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड ऑप्शन है आपके पास स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर, फोर्थ है बैंक्स। तो इन चारों में से अगर आप SGST का फुल फॉर्म जानते हैं तो आप अपना आंसर बता पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, वो है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि SGST कलेक्ट कौन करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ GST। ठीक है, इनमें से कौन सा GST का टाइप नहीं है। ठीक है, पहला है हमारे पास CGST, दूसरा है SGST, तीसरा है IGST और फोर्थ है RGST। तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है। तो देखो हमारा जो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है हमारे पास RGST। ठीक है, ये एक GST का टाइप नहीं है। तो जिनको इन तीनों टाइप्स के बारे में पता है वो इन तीनों टाइप्स के GST के फुल फॉर्म को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है व्हाट इज़ द रेट ऑफ GST ऑन एसेंशियल गुड्स एंड लाइक फूड और ग्रेन्स। ठीक है, यानी कि एसेंशियल गुड्स पर GST रेट कितना अप्लाई होता है ये आपको बताना है। इसी क्वेश्चन को यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया, आवश्यक वस्तु जैसे अनाज पर GST की दर क्या होती है। ठीक है, तो GST रेट आपको बताना है कि एसेंशियल आइटम्स पर क्या होता है। तो फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0%। एसेंशियल आइटम्स पर और अनपैक्ड फूड्स पर क्या होता है, 0% GST अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था जो कि आपके सामने इस तरीके से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं उसमें क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है GST रिप्लेस्ड हाउ मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, यानी कि लगभग कितने टैक्सेस को इसने क्या किया है, इनडायरेक्टली रिप्लेस कर दिया है GST ने। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 5, 10, 17, 25। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोगों को इसका सही आंसर पता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास 17 टैक्सेस। ठीक है, तो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करा है GST ने। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, देखते हैं उसमें क्या है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है IGST इज़ अप्लाइड व्हेन। IGST कब लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, पहला है विद इन अ स्टेट, यानी कि सेम स्टेट में जब सेल्स हो। सेकंड है बिटवीन स्टेट, यानी कि 2 स्टेट के बीच में सेल्स हो। नंबर थर्ड है ऑन इनकम, यानी कि आपकी जो इनकम है उस पर टैक्स लग रहा हो। और चौथा है ऑन कैपिटल, यानी कि आपके पास टोटल जितना भी प्रॉपर्टी है उस पर। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है आपको कमेंट करके बताना है। आपके पास समय है 10 सेकेंड का। ठीक है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास बिटवीन स्टेट, यानी कि जब कभी भी 2 अलग अलग स्टेट्स के बीच में सेल्स हो रही होगी तब हमारा जो IGST है वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब ये देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है द टैक्स पेड ऑन परचेज इज़ कॉल्ड, यानी कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम जो टैक्स पे करते हैं वो किस टाइप का टैक्स होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, फाइनल टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स। ठीक है,
तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड है। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर बता पाता है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर कमेंट करके बताना चाहिए कि देखते हैं कि किसको पता है किसको नहीं पता है, ठीक है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास है इनपुट टैक्स, ठीक है। यानी कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं देन जो हम टैक्स पे करते हैं उसको इनपुट टैक्स बोलेंगे, और अगर हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं और हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि क्या है। देखो यहाँ पर क्या है, द GST काउंसिल इज़ हेडेड बाय, यानी कि GST जो है वो किसके अंडर में रहती है, ठीक है। GST को कौन देखता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या है, फाइनेंस सेक्रेटरी, सेकंड है प्राइम मिनिस्टर, थर्ड है फाइनेंस मिनिस्टर, फोर्थ है प्रेसिडेंट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? मेरे ख्याल से 70 से 80% लोगों को आंसर पता होगा और पता भी चल गया होगा कि कौन सा आंसर सही है, लेकिन फिर भी आपके पास 10 सेकंड का समय, आप लोग सोच करके अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो देखो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि जो GST है वो फाइनेंस के अंदर आती है, इसलिए इसको देखने का काम जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर का ही है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। इसमें क्या है, यहाँ पर है GST इज़ डिज़ाइन टू एलिमिनेट, ठीक है। यानी कि GST को किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए लाया गया है, ठीक। हमारे पास ऑप्शन क्या है, नंबर ए ब्लैक मनी, नंबर 2 डायरेक्ट टैक्स, नंबर 3 डबल टैक्सेशन, नंबर 4 है एक्साइज ड्यूटी। तो इसका फटाफट से सभी लोग आंसर कमेंट करके बताओ। किसी को भी आंसर अगर पता है तो बता सकते हैं। मेरे ख्याल से 50% लोगों को तो पता ही होगा इसका आंसर, फिर भी आप लोग कोशिश करके बता सकते हो। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास क्या, डबल टैक्सेशन, ठीक है। ना कि ब्लैक मनी, ना ही डायरेक्ट टैक्स, डबल टैक्सेशन को ख़त्म करने के लिए GST को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो ये थे आज के इस लेक्चर के 15 मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन GST से रिलेटेड। अगला लेक्चर आप किस टॉपिक पर चाहते हो उसके क्वेश्चंस आपके लिए इंटरेस्टिंग लेकर के आएंगे, और होप आपको उसके आंसर पता होंगे। तो जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हो, आपके लिए नया लेक्चर जरूर तैयार किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए मौज करो।